वोट चोरी करके लोकतंत्र संविधान की हत्या की जा रही है। दबे कुचले वर्ग हैं, उनके अतीत काल में इसी तरह से गले में हांडी बांधी जाती थी, इसी तरह से टाट को लपेट करके चलता था। आपके तन पर कोई कपड़ा ही नहीं है, आप किस तरह से डट कर यहाँ पर आए? इस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को मिटा रहे हैं, संविधान को मिटा रहे हैं, लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उसको हम मिटाने के लिए आए हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम गोविंद अटलपुरी है। मैं राजस्थान के 12 जिले के अटरू कस्बे से आया हूँ। अच्छा, आप 12 जिले से आए हैं, कैसा क्या लग रहा है आज की इस महारैली में आकर? ये महारैली वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी करके इस देश के नागरिकों की पहचान को छुपाया जा रहा है। वोट चोरी करके लोकतंत्र संविधान की हत्या की जा रही है। वोट चोरी करके इस देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राहुल वोट गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस अब पार्टी। अब एक बात बताएं कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, लोग तो दो जैकेट पहने हुए आए हैं कि कहीं सर्दी ना लग जाए। आपके तन पर कोई कपड़ा ही नहीं है, आप किस तरह से डट कर यहाँ पर आए? हम राहुल गांधी जी के वो सिपाही हैं जो राहुल गांधी जी कश्मीर से जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे तो एक टी शर्ट के अंदर चले थे। हम राहुल गांधी जी के वो सिपाही हैं जो इस देश के अंदर से वोट चोरी करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले, इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, माइनॉरिटियों, आदिवासी, देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के अधिकारों का जो हनन कर रहे हैं, उनको हर सुविधाओं से जो महरूम कर रहे हैं, सरकार की हर सुविधा से, और वोट चोरी करके, संविधान की हत्या करके, लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को मिटा रहे हैं, संविधान को मिटा रहे हैं, लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसको हम मिटाने के लिए आए हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी उसको लेकर के हम चल रहे हैं। क्या इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना, इससे क्या कुछ गद्दी पर फर्क पड़ेगा? इस तरह से प्रदर्शन करके और जो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा जो ये वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का जो आयोजन किया है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ये हमारे युवाओं के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया है, युवाओं को जगाने का काम किया है, इस देश के नागरिकों को जगाने का काम किया है कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपके अधिकारों का भी आपके अधिकारों के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए वोट चोरी को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र और संविधान को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो तो सब ठीक है, पर ये जो आपके गले में ये हांडी लटक रही है, इसका क्या मतलब? गले में ये हांडी लटक रही है, ये मैं इसका ये सिंबॉलिक प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से संविधान जब इस देश के अंदर लागू नहीं हुआ था तो इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों में और जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, उनके अतीत काल में इसी तरह से गले में हांडी बांधी जाती थी, इसी तरह से टाट को लपेट करके चलता था, इसी तरह से नंगे बदन चलता था। तो ये जो वोट चोरी करके, इस संविधान की हत्या करके, इस लोकतंत्र की हत्या करके, ये इस वर्ग को अतीत में पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से जब इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ था तो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों और इन लोगों के जो माता पिता हैं, जो इस पीढ़ी के जो लोग थे, जब संविधान लागू हुआ तो इनको सरकारी नौकरी मिली। सरकारी नौकरी से एक 4th क्लास ने, एक चपरासी ने भी अपने बच्चे को मेहनत करके इस देश की मुख्य धारा में जोड़ा, कलेक्टर बना, कोई बेटा IAS बना, कोई IPS बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, सिर्फ एक चपरासी की नौकरी से भी। और इन्होंने अब सरकारी नौकरी को भी खत्म करते जा रहे हैं, सारे संसाधनों को बेचते हुए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हुए जा रहे हैं। आपको पता है कि शोषितों, वंचितों, दलितों, पीड़ितों और वंचित वर्ग के पास में न तो जमीन थी, न धन दौलत था, सिर्फ और सिर्फ संविधान से जो उनको अधिकार मिला था, उनको एक नौकरी मिलती थी, उस नौकरी को भी इन्होंने छीनने का काम किया है। और सारे जो कल कारखाने हैं, जो सरकारी उपक्रम है, इनको ये बेचने का काम कर रहे हैं और इनको इसी तरह से अब ये लोग वापस से इसी अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह से अपने गले में हांडी बांधकर और तन पर कोई कपड़ा ना रखकर, एक बोरी जो है बांधकर, किस तरह से अनोखा जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जो लोग पहुंचे हैं।